यूँ तो राजनीति में मेरी रुचि और ज्ञान दोनों ही शून्य है, पर कभी कभी दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं। अभी मैंने अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक पोस्ट देखा था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, उनका जवाब किससे मांगूँ समझ नहीं आ रहा था। आज मुझे वो सुअवसर मिल गया है, तो पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। आप मेरे वीडियो पर बने रहें, हो सकता है आपके दिमाग में भी वो सवाल हों, आपने भी देखा होगा वो पोस्ट, तो आज आपको भी वो जवाब मिल जाएंगे जो आप जानना चाह रहे थे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये वो पोस्ट है ना, परिचय दे दीजिए। कमल द्विवेदी, रोहिणी सेक्टर 28 में रहता हूँ। अच्छा, तो आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए मैं हैं? सेवा भारती से। सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। कितने बरस हो गए? लगभग 10 साल हो गए सेवा भारती से जुड़े। अच्छा अच्छा 25 साल से संघ में हूँ। अच्छा। आरएसएस जो है वो हमारी जड़ है और हमारा हम सब कार्यकर्ता किसी भी संगठन में, चाहे वो किसी भी अन्य संगठन में जुड़ा हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सेवा भारती का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, बजरंग दल का हो, अन्य संगठन हमारे बहुत सारे हैं। सब संघ के अंतर्गत ही काम करते हैं, संघ के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली हुई है, वो उस प्रकार का काम करता है। और कुछ समय ऐसा रहता है कि जब सभी कार्यकर्ता एक मुखी होकर के कार्य करते हैं, और कभी कभी जब लगता है कि हम अपना काम खुद संभाल सकते हैं, तो वो कार्यकर्ता अपने आप अपना काम कर लेते हैं। उन्हें जब आवश्यकता होती है तो वो उनसे मदद मांग लेते हैं, नहीं तो सभी को अपने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वावलंबी बनाने की संगठन की पूरी योजना है। संघ केवल कार्यकर्ता का निर्माण करता है, संघ कुछ नहीं करता, कार्यकर्ता सब कुछ करता है। यही ध्येय कार्यकर्ताओं के अंदर रहना चाहिए। और इसी ध्येय के तहत इस बार के जो आप चुनाव की बात कर रही थी, उसमें भी यही रहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी और अपने पैरों पर खड़ी 15 साल की सरकार, अटल जी की भी रही और मोदी जी की। 15 साल 17 साल सत्ता में रहने के बाद इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि ये जो चाहें, जैसा चाहें, अपने कार्यकर्ताओं को हैंडल कर सकते हैं। इस नाते से जो आपके मन में शंका थी वो नहीं रहनी चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं एक ही जड़ के तने, शाखाएं, पत्ते कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जड़ हमारी आरएसएस ही है। तो वैसे आप आरएसएस के बारे में ना क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस का ध्येय क्या है? हिंदुओं का उत्थान या हिंदुस्तान का उत्थान? आरएसएस का ध्येय हिंदुस्तान का उत्थान, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण। मैंने कहा कि आरएसएस कुछ नहीं करती और कार्यकर्ता और स्वयंसेवक जहां कम वहां हम की स्थिति में रहते हैं। उनके लिए देश और राष्ट्र प्रथम है, बाद में कोई भी व्यक्ति या संगठन हो सकता है। देश और राष्ट्र प्रथम। और जैसे एक छोटी सी बात, थोड़ा सा मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे सनातन धर्म जो है, तो उसके खिलाफ सारी सरकारें मिलके एकजुट होकर के, भाजपा ने भी बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है सनातन के लिए या हिंदूज के लिए। तो और सरकारें तो मिलकर के, जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला कि हिंसक होते हैं हिंदू, तो इसके बारे में भी आरएसएस ने कुछ नहीं बोला। मैंने माना कि उनका मतलब मुद्दा यही है कि राष्ट्र निर्माण हो, तो फिर किसी ने भी इस बात को काटा क्यों नहीं कि मतलब अभी तो खुल्लम खुल्ला कोई यूपी में कह भी रहे थे, मुस्लिम कोई नेता थे कि भाई नहीं तो चले जाए यहाँ से, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो उसके बारे में भी कभी कोई क्यों नहीं बोलता? इन मुद्दों के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? इससे हम जो कहने के लिए तो मतलब कि ये हिंदुओं के लिए राष्ट्र था, पाकिस्तान अलग कर दिया गया था मुसलमानों के लिए। अब वो कोई साजिश थी या क्या था, वो तो मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी और मुझे पता भी नहीं। पर इस बारे में कोई भी कुछ कहता ही नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं कहते। जबकि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को जो उन्होंने वही कहा था जो कि इनके मौलाना बहुत सारे कहते हैं, तो वही बातें उन्होंने कही थी। नुपुर शर्मा आज भी बेचारी सिक्योरिटी के बिना नहीं आप बाहर निकल पाती, और ऐसे लोग खूब निकल रहे हैं जो कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है। इनके खिलाफ कोई कुछ करता क्यों नहीं है? मतलब देखिए, अपने माननीय भागवत जी ने कहा था एक बार, हिंदुस्तान में रह रहा हर व्यक्ति हिंदू है। उनका यही ध्येय था कि जो हिंदुस्तान के प्रति, यानी भारत के प्रति अपनी प्रेम और श्रद्धा और स्नेह भावना रखता है, वो सब हमारे लिए हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। उन्होंने जाति बिरादरी या संप्रदाय या पंथ की बात नहीं करी,
उनका राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रीयता दिखाने वाला व्यक्ति, चाहे वो अब्दुल कलाम जी हो, चाहे वो, अच्छा दूसरी बात अभी ओवैसी जी हैं, हाँ जी, इस सब विषय पर ओवैसी जी खूब बोलते हैं। कभी उन्होंने देश के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, अपनी कौम के प्रति खूब कट्टर है, देश के खिलाफ बयान नहीं दिया। पर अभी उन्होंने लेकिन राहुल जी हैं, ये देश के खिलाफ तो बोल देते हैं, कई बार विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ बोल देते हैं, चाइना के पक्ष में बोल देते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बोल देते हैं, लेकिन ओवैसी जी के ऐसे बयान बहुत कम देखने को मिलते हैं, कट्टर है वो। पर अभी ओवैसी जी ने भी तो बोला था कि जय फिलिस्तीन, उन्होंने जय भारत तो नहीं बोला, नहीं बोला, लेकिन भारत के खिलाफ भी नहीं बोला। उन्होंने प्रचार दूसरे का किया, लेकिन खिलाफ नहीं बोला। दोनों में अंतर है। व्यक्ति की मानसिकता, उसकी विचारधारा दूसरी तरफ हो सकती है, लेकिन दूसरे के खिलाफ भले ही मन में कुछ भी हो, कभी जाहिर नहीं होने देते, वो एक अलग विषय है। दूसरी आपने कहा कि जैसे अभी इन्होंने कहा है कि उसके नेता की बात कर रहे हैं, अब इस समय अंजुम करके हैं, ये खूब बोल रहे हैं, योगी जी ने कहा कि जो भी ढाबे हैं या दुकानें हैं इस प्रकार के अपने नाम प्लेट के साथ अपना कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा करें। अच्छा कहा उन्होंने, मैं इसका समर्थन करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मैं जब भोजन करने के लिए बैठूंगा तो मैं चाहूंगा कि कोई हिंदू हमारे सामने आए, बिल्कुल, क्योंकि कहीं थूक डाल करके, कहीं कुछ करके, हाँ जी, कहीं हाँ जी, बाथरूम की जगह कहीं कुछ और, मतलब अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। रोटी बनाते हुए थूक रहा है, ऐसा सब बहुत सी चीज देखने में आती है, सोशल मीडिया में आती है, मीडिया में आती है, उन्हीं के माध्यम से पता चलता है। तो जो व्यक्ति कांवड़ यात्रा लेकर के गया है, शुद्ध मन से अपने गया हुआ है, उसको शुद्ध भोजन मिले, ये अच्छी बात है। तो पता रहे कि हमने कहाँ भोजन किया, हाँ जी, हाँ जी, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपने एक प्रश्न किया था कि ध्यान नहीं आ रहा, अभी आपको ध्यान था, नारों की मैं बात कर रही थी कि उन्होंने बोला कि भाग जाओ। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं, लेकिन आत्मरक्षा में उठाया गया कदम हाँ जी, हिंसा नहीं होती। कई बार आवश्यकता पड़ जाती है व्यक्तियों को कि वो आत्मरक्षा में कदम उठाएं, तो वो हिंसा नहीं हो सकती। और राहुल जी के दिमाग में जो बात आई है, किसी बात को लेकर के आई होगी, ये गलत है। उनका ये कहना कि हिंदू हिंसक है, ये गलत है। अच्छा लगा, मेरे मन में जो भ्रांतियां थी थोड़ी सी वो क्लियर हो गई।